राजा के पास एक साधु आया। राजा ने कहा कोई ज्ञान की बात बताओ। साधु ने कहा वैसे तो हम कोई ज्ञानी ध्यानी आदमी नहीं है, पर एक सूत्र देकर जा सकते हैं। उसने कहा लाओ सूत्र लाओ। उसने कहा इस सूत्र को खरीदना होगा तुमको और 10,000 मोहरें खर्च करनी पड़ेगी। राजा ने कहा आखिर ऐसा है भी क्या सूत्र में? महात्मा ने कहा बहुत कुछ खास है। राजा तो राजा मूडी होते हैं और अक्सर राजा मूडी होते ही। राजा ने 10,000 मोहरें खर्च भी कर दी। साधु का सूत्र सुनना। साधु ने सूत्र दिया, जो है वो बीत जाएगा, बस इतना लिख करके साधु चला गया। राजा बोला ये कौन सा खास है, इसकी कीमत 10,000 मोहर, जो है बीत जाएगा, ये भी कौन सी बड़ी बात। लेकिन साधु ने जाते जाते कहा कि जब तुम्हारी जिंदगी में विपत्ति आवे तब तुम इस चिट्ठी को खोल ला, अभी बंद करो। ठीक है, बंद कर लिया। हुआ क्या, राजा युद्ध करने किसी राज्य में गया, राजा हारा, सेना मारी गई, इसके ऊपर आक्रमण हो गया। ये मरने ही वाला था कि अपने प्राण बचाते बचाते ये जंगल में होते हुए एक गुफा में गया और गुफा में जाकर के भयभीत होकर के बैठ गया कि मैं मर ना जाऊं, कहीं मैं मर ना जाऊं। घोड़ों की आवाज टाप 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 करती हुई राजा को घेरने के लिए चली आ रही थी। राजा की बार बार श्वास भर रही थी। राजा सावधान था गुफा में कहीं मुझे कोई पकड़ ना ले, और अगर मैं पकड़ा गया तो मैं मारा जाऊंगा। कुछ देर बीता ही था कि वो अंगूठी याद आई जिसमें वो पर्ची रखी हुई थी। राजा ने वो पर्ची निकाली और पर्ची को पढ़ा। उसमें लिखा था जो है वो बीत जाएगा। राजा को थोड़ी संतुष्टि मिली कि कुछ देर में ये बीत जाएगा। थोड़े दरवाजे खुले दिमाग के, और अब तो जो घोड़ों की आवाज थी, घोड़ों की आवाज तो आ रही पर इसे सुनाई नहीं दे रही है, क्योंकि ये उसी में मस्त हो गया कि जो है वो बीत जाएगा। कुछ देर हुआ कि घोड़ों की आवाज आनी बंद हो गई। इसे लगा खतरा टल गया। इसने किसी के हाथों गुप्त रूप से खबर भेजी अपनी और सेना को, पड़ोसी राजा मित्रों को, कि मेरी सहायता करो। तब तक पूरी सेना आ गई। पड़ोसी राजा भी सेना लेकर के आ गए। युद्ध पुनः छिड़ गया और राजा जीत गया। जो आत्महत्या करने का विचार करने वाला था वो फिर से जीत गया। जीत करके जब वापस आया, लोग स्वागत करने लगे, प्रजा ढोल नगाड़े बजाने लगे, और ये एकदम फूला नहीं समा रहा, एकदम प्रसन्न है। इसकी आंखें एकदम चकाचकित हैं, और इसकी चेहरे की मुस्कुराहट और हाथ का हिलाना और इसकी अंदर की जो प्रशंसा है वो एकदम ऊंचे लेवल की है। इसे लग रहा मानो अब मेरे सामने कोई नहीं है, मैं दुनिया का शहंशाह बनने जा रहा हूं, और मैं हार करके जीत गया, मतलब मुझे हराना नामुमकिन है। इन बातों में भूला ही था कि तब तक अंगूठी की पर्ची फिर याद आई और उसने फिर पढ़ी, तो उस पर फिर लिखा था जो है वो बीत जाएगा। और इसके दिमाग के ताले खुल गए। कुछ देर तक इसे दुनिया की प्रत्येक संकट नामुमकिन लग रहे थे, और इसे लगा कि मैं ये क्या बुद्धूपन की काम की बातें कर रहा हूं मन ही मन, मैं ये क्या हाथ हिला रहा हूं। कुछ देर पहले मैं मरने की सोच रहा था, अब जीत गया तो मैं इतना गम में भूल गया, इतना मस्ती में भूल गया कि ये भूल ही गया कि ये भी बीत जाएगा। और राजा के भीतर के ताले खुले, पंछी उड़ा, अभिमान का पंछी उड़ा। वो अक्सर ऐसा होता ही है, जब विवेक का पंछी जागता है तो अभिमान का पंछी उड़ जाता है। राजा जो हाथ बहुत हिला रहा था, अब वो अभिवादन करने लगा, क्योंकि उसने पढ़ लिया जो है वो बीत जाएगा। और मेरे पागलों, तुम्हारी जिंदगी में भी जो तुम बैठे हो, अगर तुम दुख लेकर बैठे हो, संकट लेकर बैठे हो, विपत्ति लेकर बैठे हो, तो तुमको भी हम कहते हैं जो है वो बीत जाएगा।